हम्म, सूर्य। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है। ग्रहों के हम्म। मंत्रिमंडल में इसको राजा की पदवी प्राप्त है। ग्रहों का एक कैबिनेट है जिसमें कि प्रधान जो है वो सूर्य ही है। सूर्य हम्म। को हम फेम, लिख लो ये कारक है सूर्य के। फेम, अच्छा। ये बाद में नोट कर लेना, ठीक है। फेम, अथॉरिटी, पिता, सरकार, राइट आई, हड्डी, स्किन, ये सब सूर्य के अधिकार में आते हैं। ये चीजें सूर्य के अंतर्गत आती हैं। अगर आपका कहीं भी सूर्य खराब है, अगर मेलिफिक, तो इन अगर आपको पिता से प्रॉब्लम है यानी कि आपके सूर्य पीड़ित है कहीं ना कहीं। अगर आपको सरकार से हेल्प नहीं मिल रही है यानी कि सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है, कुंडली में कहीं से प्रभावित हो रहा है। ठीक है। आपको हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको समाज में मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है, आपको सरकार से हेल्प नहीं मिल रही है, आपको राइट आई में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब इस समय आपका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित चल रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें ये सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती। अथॉरिटी हो गई, पिता हो गए, फेम हो गया, सरकार हो गई, राइट आई हो गई, हड्डी, स्किन, ये सूर्य इनको गवर्न करता है। ठीक है। सूर्य को दक्षिण दिशा मिली हुई है और दसम भाव में वो बलि माना जाता है। क्योंकि सूर्य उदय, जैसे आप जानते हैं, पूरब दिशा में सूर्य का उदय होता है। और जब वो उदय होने के बाद जब गति उसकी हर समय ग्रह अपनी गतिमान रहते हैं, तो जब दक्षिण दिशा में जाता है तो वो अपने पूरे तेज पर होता है। फुल जो उसका जो फुल पावर वाला जो टाइम होता है वो उस समय का होता है जब वो दक्षिण दिशा में होता है। तो इसलिए इसको दक्षिण दिशा में बल प्राप्त है। और ये दसम में इसको डायरेक्शनल फोर्स कहते हैं जो, वो प्राप्त है। उस दसम में ये अपना स्थान, दिशाबल, दिशाबल इसको प्राप्त है। ठीक है। सूर्य, सूर्य का तत्व सत है। सतोगणी प्लानिट है ये। क्योंकि सूर्य क्या है, जो जो हमारा बृहत्तर शास्त्र है वो पाराशर जी मैत्रेय जी को बता रहे हैं। उन्होंने तो उसमें जो सूर्य को बताया, उन्होंने जपा कुसुम बताया। जपा कुसुम मीन्स गुड़हल का फूल, जो फूलों में सबसे बड़ा है, रेड कलर का फूल है, फूलों में सबसे बड़ा दिखाई देता है ना। जपा कुसुम काफी बड़ा हम्म। फूल है। उसको उन्होंने जपा कुसुम बताया है सूर्य को। और उन्होंने बताया है, पाराशर जी जो मैत्रेय जी को बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि ये सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। आत्मा क्या चीज है, जो अग्नि तत्व है इसका। आप देखो, वायु दूषित हो सकती है, जल दूषित हो सकता है, लेकिन अग्नि तो कभी दूषित नहीं हो सकती ना। अग्नि में जाके हर चीज प्योर हो जाती है। तो ये समस्त पापों को हरने वाला भी है। अगर सूर्य को जहां प्रकाश पड़ जाएगा तो वहां से अंधकार चला जाएगा, यानी कि हमारे समस्त पापों को हरने वाला भी सूर्य ही है। आत्मा सबसे प्योर फॉर्म मानी गई है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, आत्मा कभी खराब नहीं होती, आत्मा को शुद्ध माना गया ना। इसलिए ये तत्व क्या है, सूर्य आत्मा से जुड़ा हुआ, आत्मा को ही परमात्मा माना गया है। परमात्मा का, आप कहते हैं आत्मा एक अंश, परमात्मा का एक अंश है आत्मा। ठीक है। तो ये सूर्य वो है, सूर्य जहां होगा वहां से आपके जीवन के समस्त अंधकार अंधकार को दूर कर देगा। जैसे सूर्योदय होता है तो पृथ्वी का अंधकार मिट जाता है। वो तो एक देखो रूटीन है कि ग्रहों की चाल है, तो रात आनी है, रेस्ट होना है, तो रात के बाद सुबह होगी तो अंधकार जाएगा। लेकिन यहाँ अंधकार हटाने से मतलब अज्ञानता को, हमारे भ्रम को, हमारी जो दुविधाएं होती है, हम सोचते हैं ना कि जीवन में जो परेशानियां है, अंधकार हम परेशानियों से भी ले सकते हैं। तो जहां सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है वहां से अंधकार हट जाता है। सूर्य समस्त जीवन जीने का आधार है, जीवन शक्ति है सब। जो जहां प्रकाश जाता है, सूर्य मतलब प्राण, एक कहते हैं ऊर्जा जो होती है अंदर, अग्नि जो हमारी प्राण शक्ति है, वो भी सूर्य कहीं ना कहीं। अग्नि जो शरीर में एक अग्नि के थ्रू हम जनरेट होते हैं, हमारी प्राण शक्ति जो है वो भी सूर्य ही है। कहीं ना कहीं जीवन, जो जीवन शक्ति है वो सूर्य है। अगर सूर्य जो डाइजेशन में, जो हमारी जो जठराग्नि जो चलती है ना, वहां पे वो सूर्य ही है जिससे हमें भोजन पोषण मिलता है शरीर को। जठराग्नि में अग्नि जब जो हम अन्न खाते हैं उसका जब पाचन होता है और शरीर में वो रस के रूप में जब हमारा पोषण देता है ना, तो सबका पालन करता है। राजा की संज्ञा दी गई है तो ये सबका पालन करता है।
सृष्टि का संचालन जो सूर्य एक तरह से पिता की संज्ञा है, राजा की संज्ञा है, सरकार है, तो सारा अथॉरिटी आ गया ना। सूर्य तो सबको अपने संरक्षण देने वाला है सूर्य। तो सूर्य को ऋषि पाराशर जी ने थर्ड हाउस जो त्रिशडाय भाव है, जो खराब माने हैं, इन अगर इन भावों में बैठ जाता है, तीसरा त्रिशडाय से मतलब है थर्ड हाउस, षड यानी छठा हाउस, छठा भाव, और आय मीन्स 11th हाउस। ये तीनों क्या है हमारे, तीसरा जो भाव है वो क्या है हमारा, आ, काम है, मतलब हमारी कामनाएं है, हमारी इच्छा है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए वो। ठीक है। छठा भाव हमारा ना क्रोध है, हमें क्रोध जो आता है वो छठा भाव है। और जो 11वां भाव है हमारा लोभ है। तो ये तीनों पर काम आपने जो सातवां लिखा रखा है इसमें, काम त्रिकोण में। काम त्रिकोण है ना, 3 7 11, लेकिन मैं अभी जो बता रही हूँ हाँ, त्रिषडाय भाव, वो वो अलग है। समझिए पहले ठीक एक है। मिनट आप। ठीक है। तो तीसरा भाव हमारा काम है, छठा भाव हम्म। हमारा क्रोध है, और 11वां भाव हमारा लोभ है। तो जिस काम क्रोध लोभ इनके द्वारा पाप की उत्पत्ति होती है। काम, कहीं हमें काम से प्रेरित हो गए तो हम कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर देंगे, पाप कर लेंगे। तो वहां अगर सूर्य हम्म। की रोशनी होगी, यानी सूर्य अगर उस जगह बैठा होगा, तो वो हमारे काम को शांत करेगा, हमारी कामनाओं को की शुद्धि करेगा, हमारी कामनाएं ऐसी होंगी जो सही होंगी। ठीक है। छठा भाव क्रोध का है। क्रोध की अग्नि जब ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी तो हम कहीं ना कोई दुष्कर्म कर बैठेंगे, जिससे हम किसी ना किसी पाप के, तो अगर वहां सूर्य होगा, तो सूर्य क्या होगा, हमारे क्रोध को, हमारे विवेक, मतलब क्रोध को कैसे शांत करेगा, वैसे तो खुद ही अग्नि तत्व है, लेकिन हमारे विवेक को जागृत करेगा, हमारी आत्मा रूपी हमारा उसका वो होगा, और हम किसी भी के साथ क्रोध के द्वारा कोई भी पाप करने से बच जाएंगे। इसी तरह 11th हाउस में जो आय का लोभ, लोभ है, वो हमारा क्या है? लालच है, लोभ है। हम बहुत ज्यादा लोभी होंगे तो कोई ना कोई लोभ के चलते कुछ ना कुछ दुष्कर्म करेंगे, तो वहां पर भी सूर्य को अच्छा माना गया है 11th हाउस। तो ये तीनों प्लेस जो पाराशर जी ने बताए हैं वो सूर्य के लिए अच्छे बताए हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट होती है सूर्य की तो बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी मानी गई है। ठीक है। ये भाव हम्म। इनके लिए भाव की कमियों को दूर करने में सूर्य, क्योंकि जहां बैठेगा वहां से प्रकाशित हो गए, तो वहां आपके बुराइयों को खत्म करता है। सूर्य का काम ये है। सूर्य दक्षिण दिशा का स्वामी है। ये दक्षिण दिशा में इसको अधिकार, मतलब स्वामी नहीं है, यहाँ पर इसको बल प्राप्त है। और सूर्य का वस्त्र लाल है, रेशमी वस्त्र है। तत्व इसका अग्नि, हम्म। अग्नि है। ठीक है। सतगुणी प्लानेट है। रहने के लिए इसको देवालय मिला हुआ है। ठीक है, देव स्थान। हम्म। क्योंकि आत्मा का, और 10वें भाव में ये अच्छा, और क्या है, हाँ, ये वृक्ष इसके जो है वो स्थूल सार वाली जो इमारती लकड़ियां होती हैं वो इसके वृक्ष हैं। हाँ। ठीक है। वृक्ष उस पर का जो आम की लकड़ी मोटी वाली, जैसे जो जिनमें जो हमारा फर्नीचर या हम बिल्डिंग मटेरियल में जो काम में लेते हैं, वृक्षों की जिनकी लकड़ियां, शीशम वगैरह, वो इस सागौन, शीशम, ये सब इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। और कटु इसका स्वाद है। इसका स्वाद कैसा है? कटु है। कटु इसका स्वाद है। वर्ण इसका क्षत्रिय है। वर्ण इसका क्षत्रिय है। और ऋतु इसकी ग्रीष्म है। ऋतु तो लिखा है। ठीक है। सिंह इसकी राशि है। हम्म। अब एक चीज और उसमें नोट कर लीजिए, सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण का होता है। 0 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का है, बाकी अंशों पे ये साधारण होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब सूर्य सिंह राशि में 0 से लेकर 20 डिग्री तक का होगा तो वो मूल त्रिकोण का फल देगा। उसके बाद साधारण राशि का फल देगा। ठीक है। सूर्य ये हो गया। अच्छा, सूर्य को क्योंकि आत्मा का कारक माना गया है, चराचर जगत की आत्मा माना गया है, तो सूर्य आत्मा क्या है? आत्मा ही है जो एक जीवन से दूसरे जीवन की यात्राओं को पूरा करती है। डेस्टिनी जो अपनी यात्राएं, जो इधर सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आपको वो हम्म। उसमें से सुन के पूरा कर लीजिएगा, समझ लीजिए ना। तो सूर्य क्या है? हमारी हम्म। चराचर जगत की आत्मा है, किसी भी इंसान की आत्मा वो सूर्य को दी गई है। तो एक जीवन से दूसरे जीवन की यात्रा इसी आत्मा के थ्रू होती है, आप जानते हैं।
ये आत्मा सूक्ष्म शरीर होती है, जो कि अजर है, अमर है। तो जो हमारा कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि लाइफ का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा ये जीवन हमारे किस लिए लिया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये भी हम सूर्य से देख सकते हैं कहीं ना कहीं। सूर्य जिस भाव से संबंध बनाता होगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की डेस्टिनी उससे जुड़ी होगी, आपके जीवन का उद्देश्य उस भाव से जरूर होगा। जैसे अगर लगन में सूर्य होता है, तो आप अपनी आत्मा के लिए, विस्तार के लिए, आप अपने जीवन को कुछ नया आयाम देने के लिए इस जगत में आए हैं। अगर फोर्थ हाउस में होते हैं, तो आप अपने माता का उद्धार करने के लिए, आप अपनी मातृभूमि का उद्धार करने के लिए, या आप अपने परिवेश, अपने जो कहते हैं ना, अपनी चार, अपने घर के, उसके लिए आपका उद्देश्य कुछ वहां से जुड़ा हुआ है। अगर टेंथ हाउस में, तो आपका उद्देश्य आपके कर्म से जुड़ा हुआ है, आप समाज में कुछ करने के लिए आए। ये सूर्य हमारे लाइफ के उद्देश्य को भी बताता है। ठीक है।